खरीदने तक के भी पैसे ना हो, पर आज देखो वो कितना कुछ खरीद सकता है, वो तो पूरी पता नहीं क्या क्या ना खरीदते। इससे हमें ये बात समझ में आती है, और ये क्या बात समझ में आ रही है, सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि हमें अपने करियर की जो शुरुआत है वो जीरो से ही करनी पड़ती है। पर हमें करनी कैसे होती है, उसके लिए कैसे शुरुआत करनी होती है, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में आया होगा ना कि यार मेरे को एक टुचू मुचू जिंदगी नहीं जीनी। सही बात है कि नहीं है? इन लोगों के दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आया होगा ना कि यार मेरे को ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं जीना, मेरे को ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। तभी तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ यार कुछ करते हैं, हाँ यार मैं कुछ बड़ा करूंगा, या फिर मैं कुछ बड़े करने की कोशिश करूंगा। तभी तो इंसान करता है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, उसमें आपको पता चलेगा कि हर एक चीज जो शुरू होती है वो एक सपने से शुरू होती है। समझ पा रहे हो? जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखने वाली है अभी, ठीक है, उसमें आपको ये दिखेगा कि आपकी जितनी भी चीजें जो शुरू हो रही है सपने से शुरू होती है। विदाउट एनी ड्रीम कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको सारी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा। जब मैंने अपनी फॉरएवर की जर्नी को शुरू करा था, तो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, है ना, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे घर की जो सिचुएशन है वो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा ना, क्योंकि ये शायद वीडियो यहाँ पे प्ले हो ना हो, बट मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, ये घर की वीडियो है मेरी, जब मैंने काम शुरू करा, मतलब पहले जहां पे मैं रहता था वहां की वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको। एक मिनट बस। ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, है ना, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी सदा नहीं रहती वीरे, सब ताने दे रहे नहीं, तेरा घर नहीं बनया, तेरा घर नहीं बनया, कोई ना तुसी बनाओ, मैं भी जल्दी बनाऊंगा। लोग मेरी करेगा डरा दी छत मोटिवेट में, गरीबी सदा नहीं रहती वीरे, सब ताने बने। अब आप लोगों को एक वीडियो देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि जब हम अपने घर में रहते थे तो वहां पे बरसात के टाइम पे ना लोग बड़े खुश होते हैं कि यार बरसात हो रही है ना, तो बड़े पकौड़े खाएंगे, चाय पियेंगे, मस्त एकदम, है ना, सारी चीजें करेंगे। बट हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। हमारे को तो डर लगता था कि कहीं छत ही ना गिर जाए, पानी से टपक टपक वो सारी चीजें शुरू हो जाती थी, क्योंकि मिट्टी के मकान बनते थे हमारे, और मिट्टी के मकान थे हमारे। आप खुद सोच सकते हो कि ऐसी जर्नी से आपकी तरह सेम आपकी भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जिनका घर ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा फील कर रहे होंगे आप लोग भी कि हमारा भी घर तो ऐसा ही है, हमारे घर में भी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं प्रोवाइड करके दी जाती है। तो मैंने भी यहाँ से ही अपनी जर्नी को शुरू करा था, बिल्कुल सेम जीरो से शुरू करा था। बट मेरे दिमाग में एक चीज थी, वो अपने लिए थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के दिमाग में आना, क्योंकि 90% बच्चे यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। 90% बच्चे सिर्फ और सिर्फ सोचने का काम करते हैं कि अरे यार कर लेंगे ना। दो तरह के लड़के होते हैं ना, पहली तरह के लड़के वो है जो गरीब गरीब बोल रहे हैं अपने आप को। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। इस ऐसे ढिंडोरा पीटने से क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? एक बात बताओ, ऐसा ढिंडोरा पीटने से कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को? अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर आप ये बोल रहे हो कि मैं गरीब हूं, या फिर आप वो ये बोल रहे हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो क्या इसका सोल्यूशन मिल सकता है आप लोगों को? इससे नहीं मिलने वाला ना। उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसा कमाने के लिए पैसे काम करना पड़ता है ना, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले उसके लिए थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप यही नहीं सोचोगे कि मुझे कुछ करना है, तो मेरा सिंपल सा रीजन था, और मैं अपने आप को बड़ा सपने में बिलीव करता हूँ। मैं बचपन से एक ड्रीमर रहा हूँ, और मैं अभी तक भी ड्रीमर हूँ। मैं कभी भी कोई भी चीज को छोटे लेवल पे नहीं सोचता, मैं बड़े लेवल पे सोचता हूँ कि मेरे पास वो क्यों नहीं है। लाख रुपए महीने का मेरे खानदान में अगर किसी इंसान ने नहीं कमाया, तो मैं कैसे कमा सकता हूँ? उसके लिए मैं पूरी जान लगाकर मेहनत करता हूँ। समझ में आ रहा है? मेरे लिए लाख रुपए हमारे खानदान में किसी इंसान ने नहीं कमाया होगा, और वही चीज मेरे साथ थी। ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ना, ये मेरे मंदिर की फोटो है, जब मैं मंदिर गया था, ठीक है। और उस टाइम पे मैं एक छोटा सा बच्चा, जैसे आप लोगों को पता ही है कि वो क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। 18 साल 19 साल का बच्चा क्या सोचता है ज्यादा से ज्यादा? यही सोचता है ना कि भाई यार चल गर्लफ्रेंड को चाहे कॉफी टेडी बियर दे देंगे, या फिर ये सोचता है कि अपनी स्कूल फीस पढ़ेंगे, या फिर कॉलेज की डिग्री करेंगे। तो मैं कॉलेज टाइम में ही ये सोचता था कि मैं अपना मैनेजर लेवल कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ।
मैं ये सोचता था कि मेरी लाख रुपए की महीने की इनकम कैसे आ सकती है। आप में से है एक दूसरे शक्लें देख रहे, देखो मेरे लिए तो है ही नहीं सर, मैं तो हूं ही नहीं। हेलो भाई, तेरे लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, ये तेरे लिए स्पेशल मीटिंग चल रही है, किसी और को मत देख। यहाँ पे जितनी लड़कियां बैठी हुई है ना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ भाई, ये तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं चल रही क्या? ऐसी तो चल रही, ऐसा ही घर तो तुम्हारा भी है। तुम यहाँ पे खानदान, अंबानी के खानदान वाले तो बैठे नहीं हो यहाँ पे कोई। बात समझ में आ रही हो ना मेरी, या नहीं समझ पा रहे हो? आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या बोलते हैं, पैसा ही हैप्पीनेस नहीं होता, हैप्पीनेस चाहिए सर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं उनसे एक बात सवाल करना चाहता हूँ, अभी मम्मी पापा के पास जाओ, अभी अपने मम्मी पापा के पास जाओ और मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पालूंगा। आप कहीं ट्रैवल करने जाओ, मुंबई जाओ, जहां मर्जी जाओ, जो खरीदना चाहते हो वो खरीदो। मम्मी पापा बीमार पड़ जाए तो उनके लिए, मम्मी पापा के लिए कोई भी अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छी से अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छा डॉक्टर क्या तुम हायर कर सकते हो? मैं ये नहीं कहना चाहता कि पैसा सब कुछ है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि पैसे से ही सब कुछ होने वाला है। हैप्पीनेस का एक जरिया तो पैसा ही है ना। आज मैं बोलूं कि दुबई जाओ और दुबई में जाकर ये वाली चीज करो, क्या कर पाओगे? नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आप ये बहानेबाजी मत करो कि मेरे पास पैसे, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से खुशियां नहीं आती, पैसे से नहीं होता, पैसे से वो नहीं होता। पैसे से मैं ये बोलना चाहता हूँ खुशियां नहीं आती, बट पैसे से आने वाली जो खुशियां है उसका जरिया जो है वो पैसा ही है। अगर क्लास फैमिलीज में ही बिलोंग करता हूँ। और अब जर्नी कैसे आगे बढ़ी है आप लोग एक बार देखो। नेक्स्ट जो स्लाइड है ना, आपको एक बात दिखाएगी और वो आप लोगों को शायद अच्छी भी लगेगी, ठीक है? अभी आप लोगों के आगे जो चीज दिखने वाली है, ये है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी तो मेरा जो फर्स्ट चेक आया था वो देखो फरवरी में आया था 10,000 रुपए का। मैंने आपको बताया था कि मेरे को 10,000 रुपीज की अर्निंग आई और मैंने वो 10 दिन के अंदर कमाया था। 10 दिन के अंदर मेरी जो अर्निंग थी वो 10,000 रुपए थी, जब मैंने फॉरएवर के बिजनेस को शुरू किया था। समझ रहे हो ना? तो मैंने जब फॉरएवर के बिजनेस को शुरू किया था, मेरे को भी डाउट आ रहा था, मेरे को भी लगा था मेरे मम्मी नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे। मैंने बिना पूछे, अपने मम्मी पापा के बिना पूछे, इधर उधर से जुगाड़ करके अपना डेवलप करके काम शुरू किया। और 10 दिन के अंदर जो मेरी अर्निंग थी वो कितनी थी देख रहे हो आप। पहला जो चेक दिख रहा होगा आप लोगों को 11,000 रुपए दिख रहा है, बट मेरे जो अकाउंट में आया था वो 10,000 रुपए, 10,264 रुपए मेरे अकाउंट में आए थे। और मैं उस दिन बहुत खुश हुआ था क्योंकि ये पहली बार थी जब मेरे को पहला अमाउंट आया, पहला क्लियरली मेरे अमाउंट मेरे अकाउंट में आया और मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। क्योंकि अपनी पहली कमाई का जब पहला मम्मी को देते हैं या फिर पापा को देते हैं या फिर अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं ना, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मेरे को मम्मी पापा से एक भी रुपया अब लेने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं लूंगा। उसके बाद फिर मेरा जो चेक था, ठीक है, फिर मेरा जो चेक आप सेकंड वाला देख रहे होंगे 56,000 रुपीज का था, जो मैंने ईयर एंड तक कमा लिया था। क्योंकि हम उस टाइम पे थोड़े ओल्ड सिस्टम में काम करते थे, ठीक है, हम थोड़े ओल्ड सिस्टम में काम करते थे। तो आप खुद सोचो, जब आप एक बार 50,000 रुपए वो भी कमा रहे हो, कितना 7-8 महीने के अंदर। मैं पार्ट टाइम में काम करता था, आप लोगों को पता है। अगर मेरा पूरा अगर बैकग्राउंड जाके देखना चाहोगे तो मेरी कहानी, मेरी जुबानी आपको मिल जाएगी, वो देख लेना। तो अगर मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो 7 बजे मैं उठता था, ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे को खेत भी जाना होता था या फिर कॉलेज जाना होता था या फिर दुकान जाना होता था। ऐसे ही मेरा चलता रहता था और मैं 3 से 4 घंटे ही काम कर पाता था। 3 से 4 घंटे ही मेरी मेहनत चलती थी क्योंकि कॉलेज भी था मेरा। उस टाइम पे मैं कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं था। पर जब मेरे को 50,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ, 56,000 रुपीज का जो चेक है वो रिसीव हुआ, तो फिर मैंने एक डिसीजन बनाया ड्रॉप करने का कि अब मेरे को ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है और उसके लिए मेरे को ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा कमाना तो ज्यादा टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, सही बात है कि नहीं है? तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ड्रॉप आउट ले लेता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर मेरी जर्नी का आपको नेक्स्ट चेक दिख रहा है और वो दिख रहा है 1,16,000 रुपए। 1 लाख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? अगर आप थोड़ा जूम इन करोगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप लोगों को क्या दिख रहा है? 1,16,000 रुपए। जब पहली बार मेरे अकाउंट में 1,16,000 रुपए आए थे तो मेरा ऐसा था कि यार, होता है ना कि भगवान ने मेरे ऊपर पता नहीं रहम करी है, भगवान ने पता नहीं मेरे लिए क्या क्या सोचा है। और मैंने पापा को कॉल करा उस टाइम पे
और पापा को कॉल करके मैंने एक बात बताई, मैं पापा मेरे को ना 1 लाख रुपए आए हैं अभी अकाउंट में, 1 लाख रुपए आए हैं। और मेरे को जब तक नहीं आए थे मैंने भेजा नहीं था, मैंने पापा को स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा, इसी का मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के पापा को भेजा। और पापा का मेरे को इतना सा मैसेज आया कि प्राउड ऑफ यू बेटा, ऐसे करके उन्होंने मेरे को एक बहुत प्यारे प्यारे, और मैं चंडीगढ़ रहता था उस टाइम पे, और पापा ने मेरे को भेजा था। और मैं इतना खुश हुआ था उस टाइम पे, मैं उतना खुश हुआ था क्योंकि पहली बार जब 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आता है ना, ऐसा लगता है कि यार जीरो से शुरू करा था, समझ रहे हो ना, जीरो से, जहाँ पे घर में छत टपक रही है, मेरे पास कुछ और नहीं है देखने के लिए। मेरी इंस्टाग्राम पे जाके तुम सारी चीजें देख सकते हो, मेरी शक्ल देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो, तुम्हारे को खुद समझ में आएगा कि इस इंसान ने कितना चेंज करा है अपने अंदर। आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखने चाहोगे ना, है ना, अगर आप मेरी एक बार, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो, एक मिनट, है ना। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। अगर वो वीडियो मैंने इनको भेजी थी शायद, अब ये आप लोगों को दिख रही होगी, चलो मैं गैलरी से जाके देख लेता हूँ। अभी ये वीडियो थी ना जो आपने देखी होगी अभी। सब ताने दे रहे ने कि तेरा घर नहीं बनया, तेरा घर नहीं बनया, ठीक है, बट अब आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट। तो बेटा मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग करो, ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब लाखों की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना तो मन खुश हो जाता है। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई, आपके माँ बाप यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा भाई आज सेटल्ड हो गया है। और जब लाखों दिखाए ना, जब फोन में दिखाए ना लाखों, सब विश्वास हुआ। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई तब मेरे को लगा कि भाई नहीं, आज जो मैंने इसको बहुत नेगेटिविटी बहुत सुनाया, मैंने बहुत बोला इसको कि ना कर इस काम को। बाकी यही कहना चाहूंगी, करो, बहुत अच्छा काम है, अपना टाइम स्पेंड। आप एक बार दोबारा से, तो बेटा मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ, दोबारा से लाइन सुनना और एक एक चीज को अच्छे से फील करना, क्योंकि ये मेरी मम्मी है, किसी और की नहीं, मैं भी दिख रहा हूँ इसमें सामने, देख सकते हो आप। तो बेटा मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप लोग करो, ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब लाखों की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है ना तो मन खुश हो जाता है। आप ये नहीं सोचोगे कि भाई, आपके माँ बाप यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा भाई आज सेटल्ड हो गया है। और जब लाखों दिखाए ना, जब फोन में दिखाए ना लाखों, सब विश्वास हुआ। मैं तो ये बोलती हूँ कि भाई तब मेरे को लगा कि भाई नहीं, आज जो मैंने इसको बहुत नेगेटिविटी बहुत सुनाया, मैंने बहुत बोला इसको कि ना कर इस काम को। बाकी यही कहना चाहूंगी, करो, बहुत अच्छा काम है, अपना टाइम स्पेंड, अपना जितना हम फालतू टाइम लोग इंस्टाग्राम इसमें लगाते हैं, रील्स में लगाते हैं, किसी भी चीज पे लगाते हैं, फेसबुक पे लगाते हैं, तो हमारा टाइम वो बच रहा है, हमारे रील्स में इनकम जनरेट। शिखा स्क्रीन शेयर करना। हाँ, तो अब मैं आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, ये एक रियल स्टोरी है, मैं आपको ऐसे नहीं फेक नहीं बता रहा है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर फेक बता रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने रियल स्टोरी शेयर करी अपनी। जो इंसान 0 रुपए कमाता था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, मम्मी से 50 रुपए लेता था मैं, और भी रिचार्ज करने की मेरे पास, मम्मी के पास, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे। रियलिटी ये है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, है ना। मेरे मम्मी पापा जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब बहुत ही बेकार ऐसा लगता था मेरे को कि यार मैं क्यों ऐसी सिचुएशन में पैदा हुआ, या फिर मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ। पर मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ, आज मैं ऐसा फील करता हूँ, गॉड ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ। अगर मैं फैमिली में पैदा नहीं होता तो शायद उनको अमीरी नहीं दिखा पाता, क्योंकि जो नीचे गिरा हुआ इंसान होता है ना, उसको ही ऊपर उठने का एक मौका मिलता है। याद रखना, जो पहले ही ऊपर है ना वो ऊपर नहीं जा सकता, पर जो नीचे बैठा हुआ है ना वो इंसान जरूर ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ वो लड़का वो लड़की मेरे साथ फील कर पा रहे होंगे जो सच में अपने जीवन में अपने घर वालों के लिए अच्छा सोचते हैं। जो नहीं सोचते ना वो सिर्फ बहाने मारने वाले हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दैट्स वाई उनके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। दैट्स वाई ये चीजें हुई हैं। और जब मेरी मम्मी ने मेरे को इतना नेगेटिव किया था ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ तुम्हें, मेरे नेगेटिविटी इतनी ज्यादा दी थी मेरी मम्मी ने मेरे को कि इस काम को मत करे, बेकार काम है, हद से बुरा काम है, ब्ला ब्ला करके बहुत सारी चीजें बताई थी।
अब तुम देख पा रहे होंगे ये जो थर्ड चेक आया हमारा वो 56,000 रुपीज का था, और मतलब सॉरी थर्ड चेक था वो 1,16,000 रुपए का था, और उसके ही नेक्स्ट मंथ में अगर आप देख पा रहे होंगे है ना 1,76,000 रुपए का चेक है। दिख पा रहे? शिखा पे काम करो, स्क्रीन ऑफ करो, एनोशन और डिसेबल कर दो, मैंने बताया था आपको, स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा से कर देना, क्योंकि कलाकारी करते रहते नहीं तो स्क्रीन पे। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? तो ये जो अब खुद सोचो, एक इंसान 1,16,000 रुपए की जुलाई के महीने की इनकम है और अगस्त महीने की इनकम 1,70,80,000 रुपए है। 1,70,80,000 रुपए मैं प्रूफ के साथ इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि तुम लोगों को विश्वास ही नहीं होता, दिक्कत ही है, तुम्हें लगता है कि होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। तो ये पॉसिबल है मेरी जान, अगर तुम इसको पॉसिबली सोचो, समझो और अंडरस्टैंड करो। क्लियर हो रहा है मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट, अब आप लोगों को एक चेक तो दिख गए होंगे और ये दिख भी गया होगा कि कितना कुछ अचीव करा, 6 फिगर अर्नर बना। अब अभी राइट नाउ का चेक मैं दिखा नहीं सकता, अभी राइट नाउ का चेक मैं आपको शो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आई बिलीव इन थोड़ा सा नजर, ठीक है? तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब सब कुछ भी नहीं रिवील करना चाहिए। तो मैंने आपको सिर्फ ये जर्नी शेयर करी कि 0 से 6 फिगर अर्नर तक मेरी जर्नी क्या थी, और उसके आगे मैं अब तुम्हें 7 फिगर की जर्नी शेयर करूंगा। याद रखना मेरी बात, मैं तुम्हें 7 फिगर की जर्नी शेयर करूंगा कि 1 लाख से 7 लाख 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए की जर्नी कैसी रही मेरी, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर करूंगा बिल्कुल प्रॉपर्ली, वो भी स्क्रीन शेयर करके, जैसे मैंने अभी बताया। अभी 6 फिगर तक की जर्नी शेयर करी है, नेक्स्ट देखते जाओ, मैं 10 लाख मतलब आपको 7 फिगर की भी जर्नी शेयर करूंगा। तो अभी राइट नो अचीवमेंट्स की बात की जाए मेरी, हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था कि वो इंसान जिसके पास वो इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा है। अभी आप लोगों को ये फोटो दिख रही होगी मेरी फर्स्ट वाली, ये मेरी दुबई के ट्रिप की फोटो है, जो मेरी फर्स्ट वाली आप लोगों ने देखी होगी। मैं ना बहुत बहुत ज्यादा फील करता था जब लोग उसमें दुबई में जाके ना ड्रिफ्ट मारते थे, उसमें रेत में जाके घूमते थे, फिरते थे, है ना, और सोचता था कि कभी जाऊंगा इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाऊंगा, कभी फ्लाइट पे बैठूंगा। तो ये मेरी दुबई की पिक्चर्स है। ये जो नीचे सेकंड वाली आपको पिक्चर्स दिख रही है, मैं ना ये भी सोचता था कि मैं एडवेंचर करना चाहता था, बहुत सारी जगह घूमना चाहता था, एडवेंचर करना चाहता था, हर चीज को फील करवाना चाहता था। तो यहाँ पे मेरी मनाली की ट्रिप्स की फोटोज आप लोगों को दिखाई दे रही है। रिकॉग्निशंस की बात करी जाए तो रिकॉग्निशंस भी मैंने बहुत सारी ले रखी है, बहुत सारी अचीवमेंट्स और भी कर रखी है। जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा करना चाहता है वो मैंने सारी की सारी चीजें करी है। वो फ्लाइट में बैठना चाहता है, मैंने फ्लाइट में बैठा है। 6 फिगर अर्न करना चाहता है, मैंने 6 फिगर अर्न करा है। आपकी ही तरह हूं, आपकी ही तरह। देखो जरा, एक फील करो इन एक चेहरे में, ये फील करो, इन फोटोज में फील कर सकते हो आपकी मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है आप लोगों को, हर एक फोटो में, ठीक है? यहाँ पर मुझे 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज किया गया था, 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज किया था। यहाँ पे दिखा भी है कि इफ आई कैन डू यू कैन डू। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अगर तुमने मेरे जैसा बच्चा कर सकता है तो तुम जैसे बच्चे भी कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, ये मैनेजर की फोटो है मेरी, 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज हुआ हूं मैं। अगर ये वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूं कि जब आप एक मैनेजर बन जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को कैसी फीलिंग आती है, कैसा फील होता है, कैसी चीजें करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है। अब मैंने स्टार्ट क्यों किया मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि इफ मैंने ये जो शुरू करा सफर, मैंने 2CC करी, अपना काम शुरू करा, मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। क्यों शुरू किया? और आप लोगों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने ये सारी चीजें क्यों शुरू की होगी, क्योंकि मेरे पास भी तो दिक्कतें थी, परेशानियां थी। तो मैंने इस काम को जो शुरू किया था, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक एक करके सारे रीजंस दिखेंगे। ओके, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है। Why I have started this business? I don't want an average life. Simple. I don't want an average life.
औसतन जिंदगी मेरे को पसंद नहीं है, औसतन लाइफ मेरे को पसंद नहीं है। बेस्ट चाहिए लाइफ में, जो भी है बेस्ट चाहिए, कुछ भी करना है बेस्ट करना है। समझ पा रहे हो? आप मुझे बताओ, आप यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं, औसतन लड़के से शादी करना चाहोगी जो एवरेज सा कमाता है? ऑब्वियसली नहीं। औसतन किसी लड़की से शादी करना चाहता है कोई लड़का? बोलेगा नहीं। औसत सा घर बनाना चाहते हो तुम? थोड़ा बहुत घर बना दिया, ऐसा लाइफ चाहते हो? नहीं। आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके मान लो बच्चे हो जाते हैं, आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे होते हैं, क्या आप उनको छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो जैसे आप पढ़े हो सरकारी स्कूल में? ऑब्वियसली नहीं। तो आई डोंट वांट एन एवरेज लाइफ जो 90% बच्चे कॉलेज लाइफ में जाके वो करते हैं, और मैं ये चीजें नहीं चाहता। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। क्या आप लोग चाहते हो? आप अपने घर वालों को बोल दो फिर जाके कि मैं तो हाँ जी औसतन जिंदगी जीऊंगा, शादी करवा दो, बच्चे करवा दो, बात खत्म। सेकंड पॉइंट, आई वांट फ्रीडम। मैं नहीं चाहता किसी के अंडर काम करूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये बोले कि ऋतिक तू ये कर, अभी ट्रिप पे मत जा, तू अभी ये कर ले, तू सो मत, तू काम कर, फलाना कर, ढिमकाना कर। मैं नहीं चाहता ऐसा। आई वांट फ्रीडम। मैं फ्रीडम चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। मैं मेरी लाइफ को मेरे तरीके से जीऊंगा। मैं किसी और के तरीके से लाइफ को जीने वाला नहीं हूं, है ना? मैं किसी के बॉस के नीचे आने के दब के लिए 40 साल तक मैं उसके अंडर काम करूं ताकि मैं गालियां सुनूं उसकी? जॉब वाले लोगों को कितनी गालियां सुननी पड़ती है बेचारे, और क्यों फालतू में? क्योंकि पैसे कमा रहे हैं। अब जितने लोग यहाँ पे जॉब करने वाले होंगे वो फील कर पाते होंगे इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं। अगर पैसे ही कमाना है तो भाई मेरे को चाहिए फ्रीडम। मैं मेरी मर्जी से उठूंगा, मैं मेरी मर्जी से जाऊंगा, मैं मेरी मर्जी से खाऊंगा, जो करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा। कौन कौन मेरे साथ है बताओ, यस और नो, जो ऐसी लाइफ चाहती है? 2 पॉइंट्स जो चाहते हैं वो बताओ। जो फ्रीडम चाहते हैं लाइफ में वो बताओ, और जो पर्सन अपनी लग्जरी लाइफ या एवरेज लाइफ नहीं चाहता वो बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो सब लोग चाहते हैं। तुम औसतन जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, तुम टुच्चू मुच्चू जिंदगी जीने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, तुम किसी कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना आगे। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। हर एक बच्चा चाहता है कि वर्ल्ड घूमे वो, और मैं अपने पूरे वर्ल्ड को घूमना चाहता हूं। उसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत होती है, और मेरे को पैसे की जरूरत भी नहीं होती। आई विल, मतलब ऐसा फील होता है मेरे को कि ब्लेस्ड हूं मैं, जिसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसा मेरे को एनवायरनमेंट मिला, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप्स। अगले महीने गोवा जा रहे हैं 15 जुलाई के बाद। अभी मनाली घूम के आए थे, अभी कश्मीर जाने का प्लान था, पर कश्मीर में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया, आप लोग जानते ही हो, है ना? तो अभी हम मनाली गए थे, फिर कश्मीर जाने का प्लान किया था, कश्मीर का कैंसिल हो गया। अब गोवा जाने का प्लान है, 15 जुलाई के बाद हम गोवा जाने वाले। और आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे साथ गोवा पे होंगे। आपको कैसे मौका मिल सकता है, आई विल टेल यू। मैं आपको जरूर बताऊंगा आप लोग भी कैसे आ सकते हो गोवा के ट्रिप पे। बट उससे पहले हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है? अब समझते जाना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आई वांट टू एक्सप्लोर। यहाँ पर हम ट्रैवलर्स हैं, हम एक जगह में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए, दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए आए, फालतू में यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। एक्सप्लोर करनी चाहिए लाइफ। और आई वांट अ रिटायरमेंट टिल 30। भाई 30 साल तक काम करना है, 30 साल तक काम करना है, बार बार काम नहीं करना। आप अपने अपने घर वालों को देखो, क्या वो बचपन से लेकर अभी तक वो काम कर रहे हैं? अभी तक, और पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। और लोग और घर वाले बोलते क्या है? पैसे से दूर रहो। दूर भी रखते हैं और करते भी उसके लिए काम है। सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज के लिए काम हो रहा होता है, वो है पैसे के लिए। तो मैं नहीं चाहता ऐसी लाइफ। मैं 30 साल तक काम करूंगा। आई एम 23 राइट नाउ, 22 मेरा पूरा हो गया, 23 रनिंग है। आई एम 23 राइट नाउ, आई हैव ओनली 7 years। मैं 7 साल काम करूंगा और 7 साल में अपने आप को रिटायरमेंट दूंगा। एक लग्जरियस प्रॉपर्टी, लग्जरियस कार्स, लग्जरियस सारी चीजें, और 30 साल तक मैं वो सारी चीजें अचीव करके रख दूंगा साइड में। 30 years तक मैं वो सारी चीजें अचीव करके रख दूंगा, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक बेस्ट वर्जन बन सकूं, और मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। मैं पैसिव इनकम खाऊंगा। अगर मैं बैठ जाऊं ना दुबई में जाके कहीं पे, मैं आराम से मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ आराम से जो भी चीजें करना है आराम से कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब लोग चाहते हैं ये जिंदगी यार, कौन नहीं चाहता? ऐसी लाइफ नहीं चाहते आप क्या? आप नहीं चाहते ये चीजें? और मेरे पास है ना टाइम।
अगर मैंने 1 से 2 साल के अंदर ये सारी चीजें अचीव कर ली तो मैं आगे भी तो बढ़ सकता हूँ। जिस तरीके से 1 लाख रुपए कमाया है वैसे 10 लाख भी तो कमाए जा सकते हैं, और जैसे 10 लाख कमाऊंगा वैसे 20 लाख तो कमा सकता हूं। पर मेहनत लगती है, स्टार्टिंग बड़ी जरूरी होती है, डर से खत्म करना बड़ा जरूरी होता है। तो मेरा 30 इयर्स तक का ये प्लान है कि मेरे को रिटायरमेंट देनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू लिव अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। इट्स अ लग्जरियस लाइफस्टाइल। मैं शो करूंगा, मैंने बोला ना कि अभी मैंने 0 से फिगर से 7 फिगर करूंगा, वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लियर आ रही है समझ में, है ना? चलो ठीक है, फिर अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। जब अगर आप ये चीज अचीव करना चाहते हो, मैं भी चीजें अचीव करना चाहता था, बस 1 सेकंड देना मेरे को, है ना? लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरियस समझते हो ना आप लोग? हर एक इंसान लग्जरी चाहता है अपनी लाइफ में, लग्जरी चाहता है, हर पर्सन अपनी घूमना चाहता है। मैं अपनी मर्जी से घूमूं। लग्जरी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छा मैं अगर वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहूँ तो मैं कर सकूं, मेरे अपनी फैमिली वालों को मैं जहां पे घुमाना चाहूँ मैं वहां पे घुमा सकूं। ये मेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल। मैं पीसफुल अपनी जिंदगी 30 साल के बाद जीना चाहता हूँ। अभी चाहे मेरी जिंदगी में जितनी फसड़ मच जाए, अभी तक मैं जितनी ज्यादा जान लगा दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं जितना परेशान रहूं मैं परेशान रहूं। मैं चाहता ही हूं कि 7 साल तक मैं परेशान रहूं। क्यों भाई, ये जवानी बार बार आएगी क्या? वंश भाई, जवानी बार बार आती है क्या? बार बार नहीं आती ना, एक बार आती है। और इस जवानी में तो मेहनत करनी है। इस जवानी में जितनी मर्जी गंदगी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस जवानी में जितने मर्जी दिल टूट जाए, पर 30 साल के बाद मस्त जिंदगी जिएंगे। ये बात हमारी कमिटमेंट हमारे लिए अपनी है। बहुत टाइम है हमारे पास और इस चीज को हमारे को अचीव करना है, इसलिए थोड़ा तेज भागता हूं मैं। थोड़ी तेजी है मेरे में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अभी राइट नाउ लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को ना मेरे मम्मी पापा ने ना मेरे घर से शिमला तक का सफर देखा है। हिमाचल भी वो पूरे अच्छे से नहीं घूमे हैं। बचपन से लेकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करी है यार, 70-80 किलो की बोरियां उठाती थी मेरी मम्मी। हाथ उनके ना ऐसे छाले पड़े हुए हैं हाथों में। मेरे पापा मेरे सुबह 4 बजे उठ जाते थे, रात को आते थे 12 बजे। सुबह 4 बजे उठ जाता है वो इंसान, और उसके बाद वो सब्जियां लेकर आ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, दुकान का काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है। इतनी मेहनत करता था वो इंसान, मेरे को खुद से शर्म आती थी कि यार तू क्या कर रहा है ऋतिक। आईने में देखने के बाद ना अपने आप को ऐसे बुरा लगता है ना कि उस इंसान के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, तो उसके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। और मेरे पापा को ना 2 चीजों का बहुत शौक है, गाड़ियों का और घूमने का। मेरे को पापा के लिए बहुत लग्जरियस एक गाड़ी लेनी है, और दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज मैं करना चाहता हूँ, मम्मी पापा को ट्रैवल करना है। मतलब मेरे को 65 लाख रुपीस कमाने हैं जल्दी से जल्दी, और 65 लाख रुपीस का एक पैकेज होता है जिसमें वर्ल्ड ट्रैवल करवाया जा सकता है। तो मैं अपनी मम्मी पापा को वो गिफ्ट करवाना चाहता हूँ कि मम्मी पापा आप जाओ और घूमो। मेरे साथ भी ट्रैवल कर सकते हैं, फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपने पैसे से मम्मी पापा को घुमवाना चाहता हूँ। ये बोलना चाहता हूँ उनको कि यार आप घूमो, यार आपने मेरी लाइफ बहुत चेंज कर दी, अब आप जाओ और घूमो, मजे करो, इंजॉय करो अपनी लाइफ। जैसा जीना चाहता हूँ वैसा जीने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। आप में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो ये चीजें करना चाहता है? यस और नो, यस और नो। करना सब चाहते हैं, पर हाथ खड़े करने में मौत आ रही है ना। बुरे हाल है बेटा तुम्हारे। तुम्हें जिंदगी जीनी है और तुम्हें खड़ा कैमरा ऑन करके बैठना नहीं आ रहा है। तो यही आलस है ना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे को दिक्कत करता है। जवानी में तुम लंबे पड़े हुए हो, जवानी में तुम्हारे को नींद आ रही है, बुढ़ापे में क्या करोगे तुम? जब दांत इधर से इधर पे टिकेंगे ना, तब जाके पता चलेगा तुम्हारे को। ऐसे करके हवा में ऐसे करोगे ना, फिर दांत यहाँ से यहाँ जा रहे होंगे, तब लेना गाड़ियां, तब वो क्या बोलते, गाड़ी से बाहर निकालना अपनी मुंडी, देखना मुंडी चली जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे भाई गाड़ी चलाने का मजा कब आता है? जवानी में ही तो आता है। घूमने का मजा कब आता है? बुढ़ापे में जाओगे। अब मैं चाह रहा हूँ, ऐसे करके सोठी लेके चले हुए हूँ, अब मैंने इतना पैसा कमा लिया, रिटायरमेंट ले ली, अब मैं घूमूंगा। घूमोगे नहीं तुम, सत्संग में मिलोगे। राम कुछ फिर सत्संग करते रहना बैठ के।
कब क्या करें जी, हम तो अब बर्बाद हो गए, हमारी जवानी तो हमने ले ली। ऐसे ये लोग जो है ना, टेढ़े बैठे हुए हैं जो है ऐसे करके, इनकी शक्लें ऐसी दिख रही है मेरे को, तो ये तो ऐसे ही करने वाले हैं। सीरियस, मेरी बातें मानेंगे ही नहीं। दिक्कत ये भी है कि लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करनी होती बात, इनको लगता है बेवकूफ बना रहे हैं। बस हर चीज जो तुम्हारे मत्थे से परे वो बेवकूफी है, बस ऐसे ही लगता है लोगों को। भाई रियलिटी है, दिखा देता हूँ सब कुछ, तो दिखा दिया मैंने तुम्हें, अब आगे देखो। बुरे हाल है, ये बुरे हाल मैं तुम्हारे को दिखाना चाहता हूँ। इसको देखो, एक एक चीज देखना। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ चुका है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? भाई 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, 1 करोड़ लोग, और 1 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 25 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, और 25 लाख लोगों में से नौकरी जिसको मिलती है वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। मतलब अगर वो 50,000 डिजर्व करता है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10,000 15,000 रुपए मिलता है। अब ये सारी की सारी चीजें तुम भी करना चाहते हो अचीव? यस और नो? सबने बोला कि हाँ जी करना चाहता हूं, पर जॉब कैसे करोगे? देखो हाल क्या चल रहे हैं इंडिया के, इंडिया के हाल क्या चल रहा है। से ज्यादा या तो जॉब में बैठता, या फिर मैं चुपचाप से क्या बोलते किसी दुकान में बैठा होता, या फिर 10,000 रुपए की नौकरी करता। ये था मेरा फ्यूचर। समझ पा रहे हो आप लोग? और यही चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं। यहाँ पे देखो, नो स्लीप फॉर 45 मैनेजर ऑफ बजाज फाइनेंस। भाई सुसाइड कमिट कर रहे हैं अपने वर्क प्रेशर की वजह से, सुसाइड कमिट कर रहे हैं लोग अपने वर्क प्रेशर की वजह से। एक बार देखना, आप लोगों को खुद से समझ में आए ना, तो आप लोग अंधों की तरह वो मत करो। आप लोग एक बार वीडियोस जाके देख लो, लाखों लोग, इतने सारे लोग जॉब के प्रेशर की वजह से 18-18 घंटे 12-12 घंटे काम करवाया जाता है लोगों से, और इतना ज्यादा काम करवाने के बाद भी उनको पैसा नहीं मिलता। खुशी तो इस बात की नहीं है उनको। आप अपने आप को देखो, कोई ऐसा इंसान यहाँ पे बैठा होगा जो 8 घंटे काम कर रही है। हाँ, आप अपने पापा की बात करते हैं, पापा कितने घंटे काम करते होंगे आपके, और उसमें से सोचो कितने घंटे काम करने के बाद कितना कमा रहे हैं। प्रेशर कितना है उस इंसान के ऊपर, सोचो तो सही। तो जॉब की क्या हालत चल रही है इधर देखो। यहाँ पे मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड मार्केट डिमांड्स, और लोगों को नौकरियां मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि मिसमैच है ना सब कुछ। एजुकेशन सिस्टम में अल्फा बीटा गामा थीटा पढ़ाते हैं, और हमारे को जरूरत तो स्किल्स की है, बताते ही नहीं है ना, हमें सिखा ही नहीं रहे हैं। अगर हमें सिखाया जाता अच्छे से तो हम करते ना। अगर हमें पैसों के बारे में समझ दी जाती, एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से समझाया जाता, तो हमारी भी तो नौकरियां लगती ना। हम भी तो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते, हम भी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते। तो ये एजुकेशन सिस्टम में बताया हड़प्पा संस्कृति, पता नहीं क्या क्या नहीं समझाया जा रहा, जो मतलब का ही नहीं है हमारे, मतलब का ही नहीं है भाई हमारे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बताना जरा मुझे। और आने वाला फ्यूचर बताओ कौन है? कितने लोगों ने प्रेडिक्ट कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। एक स्कूल ने अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लॉन्च नहीं करा। क्यों? क्योंकि लोग नौकर बनाना चाहते हैं भाई। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। लोग तुम्हें नौकर बनाना चाहते हैं, और तुम्हें एक्सेप्टेबल है वो। दिक्कत भी ये है ना, बचपन से लेकर यही सुना है तुमने। समझ पा रहे हो? ये एजुकेशन सिस्टम के हाल चल रहे हैं। यहाँ पे देखो नीचे, 70% ड्रॉप इन कोर इंजीनियरिंग सीट्स, और उसके बाद डिलीवरी बॉय बने हैं, डिलीवरी बॉय। ये हाल है हमारे खुद के। मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरे जो चाचा जी हैं, चाचा जी का बेटा है ना, उस इंसान ने 50 लाख रुपए लगा दिए अपनी एजुकेशन में, और आज वो 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। 50 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने अपनी स्टडीज के अंदर, और उनके बाद आज वो 30,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आप मुझे बताओ 50 लाख रिकवर करने में उनको कितना टाइम लग जाएगा, जो पापा ने उनके ऊपर लगाया है। ये जॉब के हाल चल रहे हैं। अब आप देखो, अब आप बिजनेस करने चाहते हो। अब बिजनेस, मेरे को पता है जॉब तो नहीं करना है आप लोगों को, जॉब से ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? अगर लगता है आप में से किसी भी इंसान को कि जॉब से ये पॉसिबल है, तो मेरे को बता दो। ऑब्वियसली नहीं है। अब हमें करना क्या? हमें अच्छी लाइफ तो जीनी है, पर हमें बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैंने बिजनेस की 2 चीजें बताई। इन बिजनेस यू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अर्न मनी। पहला पॉइंट क्या है? सॉल्व करो कोई प्रॉब्लम को। किसी की आंखों में दर्द है, उसको एक दवाई दे दोगे ना, वो पैसा देगा तुम्हें। प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल बनोगे।
अब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या कर रहा हूं? दोनों काम ही तो कर रहा हूं। पहला काम क्या कर रहा हूं? लोगों की हेल्प कर रहा हूं उनको पैसा कमाने में, यस और नो? और दूसरी बात ये, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर रहा हूं, तभी तो ज्यादा पैसा कमा रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हो? यही चीज आप लोगों को करनी है। हमारा एफएलपी में क्या बोला जाता है? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाओ और वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर तुम करोगे ना, अब पुअर लोग जो है ना, पुअर डैड जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं? बेटा गो टू स्कूल, रीड बुक्स, गेट अ जॉब और वर्क 40 आवर्स इन अ वीक, और उसके बाद एक कोई डेप्थ ले लो, अगर घर बनाना है तुम्हारे को तो लोन वगैरह ले लो और रिटायर हो जाओ। पुअर ही रिटायर हो जाओ। और रिच डैड क्या बोलते हैं? रिच डैड बोलते हैं कि बेटा स्कूल जाओ, रीड फाइनेंस एजुकेशन, मतलब स्टार्ट अ बिजनेस, हायर अ पीपल, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड एंड रिटायर यंग। अब मेरी बात बताओ, कौन आप में से कौन यंग डैड बनना चाहता है और कौन पुअर डैड बनना चाहता है? क्योंकि आप लोग भी तो ऐसे ही होंगे। कैसे मम्मी पापा बनना चाहते हो जो पापा अपने बच्चों को ये बोले कि बेटा एक काम करो, अभी ना किताबें पढ़ो जाके और मैथमेटिक्स की अल्फा बीटा गामा थीटा करो, और उसके बाद फिर ना आप लिख कर रहा हूँ एक जॉब करो, उसके बाद दूसरों के लिए जॉब करो, पूरी साल करो, 40 घंटे का करो काम, और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू, और रिटायरमेंट मिलेगी तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये है आपके एक नॉर्मल मिडिल क्लास, एक पुअर इंसान। और उसके बाद जो रिच इंसान है वो क्या बोलता है? बेटा फाइनेंस पढ़ो, फाइनेंस को एजुकेट करो, और फाइनेंस जैसे ये पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आप क्या करो? लोगों को हायर करो अपने अंडर। समझे? लोगों को अपने अंडर हायर करो। जैसे आप लोगों को अपने अंडर हायर करोगे आपको पैसा आएगा, और जैसे आपको पैसा आएगा आप अपने पूरे ट्रैवल करते रहो ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी घूमो, फिर वर्ल्ड में घूमो, मजे करो जिंदगी के। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक थर्ड स्लाइड दिख रही होगी, है ना, जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर करोगे, जॉब्स करोगे, तो उसमें ये चीजें आपको मिल ही जाती हैं। पर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने अगर दिख रहा है आपको, और वो है बेनिफिट्स ऑफ 2CC। मतलब अब आप लोगों को ये पता चल चुका है कि आप लोगों को काम को शुरू करना है, पर आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है? सब लोग जानना चाहते हैं इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा 20 से 30 हजार रुपए कमाने का महीना, इसी महीने के अंदर। आप एक से 2 महीने के अंदर 25 से 30 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। जानना चाहते हो? कौन जानना चाहता है? चलो मैं किसी को अनम्यूट करता हूं, सब लोगों को में से सब जानना चाहते हैं। मान लो वंश भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है? वंश भाई अब एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना, आपसे एक एग्जाम्पल देते हैं। अब आप मेरे पास आए काम करने के लिए, ओके? अब आप सबसे पहले करोगे अपना 2CC कंप्लीट। कैसे करोगे उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा, उसके लिए मैंने सोचा हुआ है, टेंशन मत लो। तो 2CC आपने मान लो कंप्लीट कर ली, तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आपको 40,000 रुपीज के तो पहले प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 40,000 रुपए के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? उसमें से अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा उसमें आपको प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाएंगे। अब आप क्या चाहते हो कि मैंने जो पैसा लगाया है वो मैं रिकवर करूं, राइट और रॉन्ग? ऐसे तो चाहते हो ना आप लोग कि आप पहले महीने के अंदर अंदर 25 से 30 हजार रुपए कमा लो। अब कैसे कमाओगे मैं बताता हूं। मेरे हर बैच में आपको क्या करना है, अब आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ मान लो आपने पूरे दिन में काम किया और सिर्फ 5 लोगों को ऐड किया, मतलब 5 लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए लोगों की लिस्ट आती है। मैं अपनी इंस्टाग्राम अगर दिखाऊं, आपको दिखाऊं, चलो दिखाता हूं। आप लोगों को लग रहा होगा सर आप झूठ बोलते हो, ठीक है? एक साइड से मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी, अब मैं आपको रियल दिखा रहा हूं, रियल, ठीक है? देखो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, दिख रहा है मेरी इंस्टाग्राम है ना, देख लो फिर मत बोलना, रियल इंस्टाग्राम आईडी मेरी है। इसमें अगर रीच देखोगे तो यहाँ पे देख लो रीच आपकी कितनी है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे लोग हैं, सुजल, आनंद, प्रणव, ये सारे के सारे लोग, प्लीज हेल्प। दिख रहा है वर्क, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाय, हेलो भाई, हाय। ये सारे के सारे सर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताइए। दिख रहा है? हाय ब्रदर, डिजिटल में 15 से 20 हजार कैसे कमा सकते हैं सर? डिजिटल स्किल आई वांट टू लर्न हाउ टू अर्न मनी। मेरी वीडियो भेज रखी है, टेल मी व्हाट अबाउट स्किल्स।
समझ पा रहे हो? कुछ आइडिया दे दो सर, स्किल्स दे दो सर, डिजिटल स्किल्स, डिजिटल कैसे सीखूं। अब इतने ये मैसेजेस नीचे से नीचे आप लोगों को कितने मिलेंगे? ये मैंने आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के दिखाए, और दिखाता हूँ, रुक जाओ। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको एग्जाम्पल। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको बैच 3 दिख रहा है, 208 मेंबर्स है इसमें, 208 लोग। और दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखो बैच 3, इसमें कितने लोग हैं? 616 लोग हैं इसमें। लोगों की कमी है क्या? हेलो, लोगों की कमी है, दिख रही है? वंश भाई आवाज आ रही है मेरी? लोगों की कमी है, इतने सारे लोग हैं। अब स्क्रीन शेयर कर देना आप शिखा। तो क्या बोला मैंने आपको? लोगों की कोई कमी नहीं है, आपको मैंने लोग प्रोवाइड करके दे दिए। अब जैसे मैंने आपको लोग दिए, आपने क्या करना है? उनको ट्रेन करना है बस। डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2 की ट्रेनिंग और डे 3 की ट्रेनिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, सुनो, ये सारे लोग है ना, ये मेरे को सुन के आए हैं, मतलब मेरे को देख कर आए हैं कि नहीं आए हैं, मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब मैं आप इनको, अगर मैं इनकी लिस्ट आपको दूंगा तो आपने क्या बोलना है कि ऋतिक सर की ट्रेनिंग होगी 3 दिन की, वो आपको अटेंड करनी है। तो वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अब आपको बोलना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ। आपको सिंपल बात बोलनी है कि अगर आप महीने का 15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग से अटेंड करनी पड़ेगी, सीरियस। और आप कमाना चाहते हो यस और नो, सामने वाला बंदा यस और नो में जवाब देगा, जी सर मैं कमाना चाहता हूँ। अगर आप गोवा की ट्रिप भी क्वालिफाई करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी कर सकते हो। अब मान लो एग्जाम्पल है, आपने क्या कर लिया, 5 लोगों को करवाया वंश, हर दिन 5 को करवाया, तो पूरे महीने भर में कितना हुआ? 5 × 15, 150 लोग। पर 150 भी छोड़ो, तुमने 20 दिन काम किया, क्योंकि 20 ही दिन बचे हुए हैं ना हमारे पास, तो 20 दिन में देखो कितना हुआ? 100 लोग हो गए, है ना। अभी 100 लोगों में से हम कितने लोगों के साथ काम शुरू करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5, सिर्फ और सिर्फ 4, 5 भी नहीं, 5, 4। 100 लोगों में से 4 लोग, तुम्हें कन्विंस करना पड़ेगा इन 100 लोगों को। बताओ जरा, तुम ऐसे बोलोगे मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ काम कर ले। अरे तुम बोलोगे आना है तो आ, नहीं आना तो दूसरे को सीट देना। तो वंश भाई आपने क्या कर दिया, 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों के साथ काम किया, बट जो 95 लोग हैं वो भी तो तुम्हें देख रहे हैं, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है तुम्हारे ऊपर, तभी तो उन्होंने काम शुरू नहीं किया। पर 5 ने तो किया। अब 5 लोगों का जो पैसा आया वो कितना आया? मतलब 4 लोगों ने किया, वो कितना पैसा आया? वंश कितना आया बताओ जरा। 1% से 7,500 रुपए आते हैं, तो 2% से 15,000, 3% से 22,000 और 4% 28,000। मतलब आपने 28,000 रुपीज पहले महीने में कमा लिए। अब मेरे चेक के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि मेरा जो चेक था वो 10 दिन का था। समझ रहे हो ना। तो 28,000 रुपीज, मान लो 25 ही छोड़ दो, 25 तो आगे मान लो, अगर 25,000 रुपीज भी वंश अगर आए और उसका अगर तुमने स्क्रीनशॉट उन 95 लोगों को भेज दिया, वो लोग खुद बोलेंगे कि नहीं बोले? क्योंकि उनको ट्रस्ट ही तो नहीं है, उनको विश्वास ही तो नहीं है कि वो काम कर सकते हैं, उनको ट्रस्ट ही तो नहीं है कि पैसे आते हैं। अगर तुमने वो स्क्रीनशॉट उनको भेज दिया कि मैंने पहले महीने की अर्निंग 25,000 रुपए करी, वो भी ऋतिक सर की गाइडेंस में, तो क्या वो लोग काम शुरू करेंगे? नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? अब लग रहा है कि हाँ वंश भाई तो फील कर रहा है पूरा कि अब तो भाई मजा आ जाएगा। ये तो सही बात बोल दी। अब जितने लोग करने वाले होंगे वो भी आगे करेंगे, एफर्ट्स करते हैं, और हमें हेल्प करनी है लोगों की सही इंटेंशन के साथ। मतलबी तो दुनिया है भाई, हर कोई मतलबी है। मैं भी यहाँ पे मतलब से आया हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारा पुण्य दाता हूँ या फिर परदाता हूँ या तुम्हारा कोई यहाँ पे कोई बैठा हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। मैं ताऊ फूफा भी नहीं हूँ तुम्हारा। मतलब से दुनिया कनेक्टेड है और मतलब से हम यहाँ पे आए हैं। अगर मेरे को आप कोई मतलब दोगे तो मैं भी आपको कोई मतलब दूंगा, बात खत्म। अगर आप मेरे को प्रॉफिट दोगे मैं भी आपको प्रॉफिट दूंगा। तो ये मेरा पूरा प्लान है, जहां पे आप पहले महीने में 25 से 30,000 रुपए कमाओगे। सेकंड चीज, गोवा की ट्रिप को क्वालिफाई कर दोगे आप, जो हमारी जुलाई में होने वाली है, उसकी गोवा की ट्रिप आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिफाई कर लोगे। दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज आप लोगों को क्या मिलने वाली है? गेट पर्सनल मेंटोरशिप बाय मिलीनियर्स। मिलीनियर्स समझते हो? जो महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी आपको गाइडेंस मिलने वाली है। थर्ड पॉइंट आप पर्सनल ट्रैकिंग फ्रॉम ऋतिक दीक्षित। भाई पर्सनल ट्रैकिंग, मेरे से आपकी पर्सनल ट्रैकिंग, पर्सनली बात, पर्सनल डिस्कशंस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं आपको ट्रेन करूंगा उंगली पकड़ के एक एक चीज, वो भी उसकी टेंशन मत लेना। और वो सिलेक्टेड लोग हैं मेरे पास, अभी यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं? 96।
कोई कम भी नहीं हो रहा। मेरे को लगा एक दो तो चले जाएंगे, इतना लंबी क्लास ले रहा हूँ, कोई नहीं जा रहा सारे बैठे हुए हैं। तो आप में से कितने लोगों को लूंगा? 20। अभी बताऊंगा आगे कितने लोगों को लूंगा। 20 भी नहीं लूंगा, क्या पता ज्यादा ले लूं। एंड तक ठीक हो, एंड में सरप्राइज है, ठीक है। तो फिर पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी मेरी साइड से, ट्रैकिंग मिलेगी मेरी साइड से। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को रिकॉग्निशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने मम्मी पापा के साथ आ सकते हो। 20,000 लोगों के बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 20,000 लोगों के बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर आपने अपना सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कोई भी लेवल कर लिया तो। अभी हमारे पास देखो 2025 के 6 महीने जा चुके हैं, 2025 के 6 महीने बाकी है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे पास पूरे 4 से 5 महीने हैं और नवंबर में हम 20,000 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट योर पैसिव इनकम। मैंने अभी तक जो भी अर्निंग करी है, मेरी एक्टिव इनकम बताऊं कितनी है? मेरी एक्टिव इनकम सिर्फ 30,000 रुपए की है। और मेरी पैसिव इनकम कितनी है? मैंने गिनवाया था आप लोगों को, अभी मैं बताऊंगा नहीं, रिवील करूंगा। रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि देखो यार, थोड़ा मेरे को अंदर से ही वो है, फीलिंग है कि अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। पैसे के बारे में ज्यादा ऐसे शो ऑफ करना पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस इतना बता रहा हूं कि पैसिव इनकम आपके लिए शुरू हो जाएगी। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी दोस्तों। आप लोग खुद से अपने आप को फील करोगे आप राजा होंगे। फिर राजा वाली जिंदगी जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते? जैसा आप बोलना चाहो, जैसा खाना चाहो वैसा खा सकते हो, वो राजा वाली जिंदगी आप लोगों की हो जाएगी। और आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आपको क्लासेस में आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूं। नेक्स्ट आपको पता चलता है, नेक्स्ट आप स्लाइड कर सकते हो। ये आपको मिलेगा सब कुछ मिलेगा, बट अभी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को इसकी पूरी कॉस्ट बताता हूँ कि कितनी कॉस्ट बन रही है इसकी पूरी। अगर आप एक बार थोड़ा सा जूम करो, अगर ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो, तो जितनी चीजें तुम्हें मिल रही है वो कितनी मिल रही है। गोवा की ट्रिप मिल को आप लोगों को कम से कम 4 से 5 दिन की मिलेगी। अगर आप इसका प्राइस करोगे तो 50,000 पे जाएगा, बट 30,000 पे पकड़ते हैं। आपकी लाइफ टाइम पर्सनल मेंटरशिप मेरे से, लाइफ टाइम लिखा है बेटा, देख लो नीचे, लाइफ टाइम। अगर एक बार 2cc कंप्लीट कर ली, लाइफ टाइम ऋतिक दीक्षित की पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी। और वो आपको प्राइस कर रहा हूं मैं आपको 30,000 रुपए। 30,000 रुपए कॉस्ट करूंगा मैं अपनी आपकी लाइफ टाइम की पर्सनल मेंटरशिप। सेकंड चीज, गाइडेंस फ्रॉम मिलीनियर्स, वो आपको 50,000 रुपए की। कोई भी मिलीनियर आपको फालतू में टाइम नहीं देता, फालतू में कोई भी बंदा आपको टाइम नहीं देगा। 50,000 रुपए तो एटलीस्ट कॉस्ट करेगा वो इंसान। उसके बाद इंसेंटिव्स जो आपको मिलते हैं बीच बीच में। इंसेंटिव्स मतलब घूमने का मौका, टैब। अभी अगर आपने 2cc करी, यस, अगर आपने 20 तारीख से पहले अपनी 5cc कंप्लीट करी तो आपको टैब भी मिल सकता है। ये ऐसे छोटे छोटे इंसेंटिव्स आप लोगों को मिलते हैं, समझ रहे हो। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप्स, अगर एक इंटरनेशनल ट्रिप करने जाओगे तो मेरा पूरा खर्चा टोटल मिला के 2 लाख रुपए होता है एक इंटरनेशनल ट्रिप का। और अगर आप लोगों को वो मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 लाख रुपए की ट्रिप, सोचो। उसके बाद नेक्स्ट, कार प्लान 10 लाख रुपए, मतलब गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसे मिलते हैं, कंपनी पैसे देती है 10 लाख रुपए। अबे टोटल पूरा कम से कम 50 लाख जाता है। मैं ऊपर से जोड़ जड़ा के बोलूं तो 15 लाख रुपए पकड़ लेते हैं। ये पूरी जो चीजें आपको मिल रही है ना फ्री में, ये जो मैंने चीजें लिखी है ना फ्री वाली है, मेहनत करने वाली है बस आपकी। अगर आपने मेहनत कर ली हमारे साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ऊपर देखो, वो मिल रही है आपको। अगर पास्ट की अगर स्लाइड देखोगे आप, पास्ट की जो पीछे वाली स्लाइड है उसमें मैंने एक चीज लिखी हुई है, वो है प्रोडक्ट्स। 40,000 के तो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, पर फ्री में क्या कुछ मिलता है? अब इतनी सारी चीजें फ्री में तो नहीं मिल सकती। कोई भी फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती, और फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। इसी वजह से आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 2cc कंप्लीट करनी पड़ती। भगवान ने अगर सांस खींचोगे ना तो सांस, पानी भी आजकल मुफ्त में नहीं मिलता। पानी पिलाना हमारे को पता है ना, पानी कितना पुण्य वाली चीज है। पानी भी आज मुफ्त में कोई नहीं देता, बिस्लरी की बोतल में देते हैं 20 रुपए की। तो वैसे ही आप लोगों को भी फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोगों को भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक्चुअल प्राइस जो 2cc का है वो देख रहे हो आप, वो है 30,402 रुपए। ये वाला आपको जर्नी पैक लेना है, और जैसे ही आप ये जर्नी पैक ले लेते हो उससे आपकी 2cc कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये जर्नी पैक है पूरा, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो। ये इससे क्या होगा, जैसे आप प्रोडक्ट ले लोगे, प्रोडक्ट्स आपके आ जाएंगे घर पे। प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपका काम शुरू हो जाएगा।
भाई कितनी सारी चीजें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंप्लीट करने से मिल रही है, वो है आपका 2cc कंप्लीट करने से मिल रही है। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कितने लोगों को सिलेक्ट करेंगे, सर ये 2cc करें कैसे? अब यही तो नहीं दिक्कत है, पैसे ही तो नहीं है हमारे पास, है ना? तो पैसे तो देखो फ्री में कुछ नहीं मिल सकता, और पैसे तो आपको लगाने पड़ेंगे काम शुरू करने के लिए। बट अब करना कैसे, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। उसके लिए भी मेरे पास एक स्टेप है। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो। आई सिलेक्टेड ओनली 20 पीपल्स, लिमिटेड सीट्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ डेडिकेटेड पर्संस को सिलेक्ट करता हूं अपने पर्सनल बैच में, है ना? मैं अपने पर्सनल बैच में डेडिकेटेड लोगों को सिलेक्ट करता हूं, और मैं एक बैच में 10 सुपरवाइजर बनाने की कैपेसिटी रखता हूं। अभी मैं 10 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 सुपरवाइजर्स मैं बना चुका हूं। 10 दिन के अंदर अंदर मैं 3 से 4 सुपरवाइजर्स बना चुका हूं, और मैं कैपेसिटी रखता हूं कि मैं अगर किसी भी पर्सन को सिलेक्ट करूंगा तो मैं उस बैच में 1 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर बना दूंगा। डेली ट्रैकिंग, डेली नाइट मीटिंग, डेली लर्निंग्स, मॉर्निंग लर्निंग्स, नाइट लर्निंग्स, क्या करना है, कैसे करना है, कहां दिक्कत आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, सब कुछ सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपके साथ हूं। मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, पर मैं मुझे बताओ 100 लोगों में से 100 को गाइड कर सकता हूं क्या? मैं 100 लोगों को गाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आप में से सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है 20 लोगों को, आप में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों में से आप लोगों को सिलेक्ट करके इस कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। अब आपको मेरी 20 होल्डिंग करवाएगा, मैं उस पर्सन को इस ग्रुप में ऐड करूंगा। दिख रहा होगा 2cc का सफर, और इस 2cc के सफर में लोगों के 2cc होती कैसे मैं आपको वो भी दिखाता हूं। चलो वो भी दिखाते हैं। जैसे ही आप 3000 रुपए का होल्डिंग करवाओगे, 3000 का होल्डिंग करवाने के बाद आपको मैं इस कम्युनिटी में ऐड करूंगा। कम्युनिटी का मैं आपको लिंक दे रहा हूं, 1 मिनट, है ना? ये कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में आपको ऐड करूंगा। अब इस कम्युनिटी में अगर आप देखना चाहते हो, देखो कल तक 2cc कंप्लीट कर लूंगा सर। देख रहे हो इसमें रिव्यूज, देख रहे हो आप मेरी? ये देखो सर 16,000 रुपए किए थे, अभी 14,000 रुपए और कर रहा हूं, जैसे कर रही हूं 2cc कंप्लीट। यहाँ देखो, आई हैव रिसेंटली डन माई 2cc लेवल, प्लीज ऐड मी ऑल द ग्रुप्स। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो इसमें सब कुछ है। ये देखो पूजा दास 2cc कंप्लीट, मितेश जी 2cc कंप्लीट, सर अपलाइन मेरे कॉल नहीं उठा रहे, वो सारी चीजें देखो। 21 सर नागराज ने 2cc कंप्लीट, प्रिया 2cc कंप्लीट। दिख रही है कि नहीं दिख रही? सर only trust on you is completing my 2cc as soon as possible। सबको दिख रहा है? तो आप लोग क्या करोगे, इस कम्युनिटी में आप ऐड ऑन हो जाओगे, और इस कम्युनिटी में आप लोगों को ऐड ऑन होने के बाद अपना 2cc कंप्लीट करने का एक सफर मिलेगा। मतलब अरेंजमेंट कैसे की जा सकती है, कैसे 2cc करनी है आपको ही पड़ेगी। सपोर्ट करने के लिए मैं बैठा हूं। मैं आपकी अगर 3000 रुपए दे दिए ना, तो मैं तो पूरी जान लगा दूंगा कि करना तो पड़ेगा बाबू तेरे को। तुम्हें चाहे गाली मार के करवाऊं, चाहे फिर कुछ करवाऊं, अब तुम मेरे अपने पर्सनल बंदे हो जाओगे। मेरे को समझ में तो आए इतने सारे लोगों में से मेरा पर्सनल कौन है, मेरा जिगरी कौन है भाई? जिगरी तो समझ में आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए? मीटिंग कितनी लंबी होगी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छी लग रही है आपको मीटिंग? हेलो, यस और नो? नहीं लग रही अच्छी? भाई नहीं लग रही तब तुम ठीक है। तो अभी राइट नो आप ऑफ कर दो, स्क्रीन ऑफ कर दो अर्शिका। यस, अब मैं दिख रहा हूं आपको। तो अब मुझे बताओ कौन कौन वो 20 लोग हैं जो मेरे बैच में आना चाहते हैं, जो 9 बजे से पहले 3000 रुपए तो होल्ड करवा देंगे आराम से। अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। लड़कियां तो बस ना बहाने मारने वाली हुई। मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे सर मेरे हस्बैंड। सर क्या करें सर, अब हमारे तो हस्बैंड ही नहीं मानते। कई लड़कियां मेरे पापा ही नहीं मानते सर। मैं एक बात बोलूं तुम्हें, जो तुम ये बोल रहे हो ना, हस्बैंड नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, फलाना नहीं मान रहा, ढिमकाना नहीं मान रहा, पहले तुमने अपने घर वालों के लिए, घर वालों के पैसों पे सब कुछ करा, ऐश मस्ती सब कुछ। देखो रियलिटी है, बात चुभेगी, मैं बोलता हूँ सीधा मुंह पे, ठीक है ना? पहले तुमने घर वालों के पैसों पे सब कुछ करा, है ना? मम्मी मेरे ये दे दो, मम्मी ड्रेस ले दो, मम्मी ये कर दो, पापा ये कर दो। अब जब पापा को देने की बारी आ रही है तुम्हारी, भगवान ने तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी दे दी, पापा को देने की बारी आ रही है, उसके बाद फिर तुम शादी करने की चली जाती हो। फिर 25 साल में तुम्हारी शादी हो जाती है, तुम शादी करके चली जाती हो।
जब पापा को वापस देने की बारी आती है। पापा ने 25 साल तक तुम्हें दिया था, 25 साल तक पाला था, और जैसे ही पालने के बाद फिर क्या करी, 25 साल के बाद फिर मम्मी अब तो सर शादी कर लेती हूँ, जैसी शादी होगी अब पैसे मम्मी पापा को थोड़ी देती हूँ, अब तो हस्बैंड को देने, अब तो मेरे बच्चे होगी। भाई क्या कर रही हो तुम? खुद के डिसीजन कभी जिंदगी में खुद लेने कि नहीं लेने? डरना किस बात का, रिस्क किस बात का है, डर किस बात का लग रहा है तुम्हें? अपने कॉन्फिडेंस, अपने खुद के चेहरे पे ऊपर कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि भाई अभी रिस्क नहीं लोगे तो बुढ़ापे में लोगी क्या? साध्या अभी रिस्क नहीं लोगी तो बुढ़ापे में लेने वाली हो, बुढ़ापे में आएगा वो टाइम जब रिस्क लोगी। अक्षता समझ में आ रही मेरी बात है ना? जवानी में रिस्क लेने पड़ते, बुढ़ापे में नहीं। रोने वाले मत बनो। भगवान ने अगर तुम्हारे को यहाँ पे मौका दिया है कुछ करने का, तो आपको उसके लिए सोल्यूशन लेना पड़ेंगे। ये किसी के पास नहीं होते, कोई नहीं आया पैसे के झाड़ लेके, सब लोगों ने यहीं पे जुगाड़ करे, अरेंज करे। और किसी को मेरे ऊपर ट्रस्ट ना हो रहा हो, कोई बात नहीं, मेरे कनेक्शन में रहो, मेरे कनेक्शन में रहो। तुम्हारे को खुद से तुम्हारे को शर्म ना आ जाए ना कि मैं सर यार शुरू कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा बता दो, क्या होगा बुरे से बुरा? एक बंदा बता दे भाई मेरे को कि मैं ऋतिक सर गाइड नहीं करता, एक बंदा बता दे ऋतिक सर ने मेरे को गाइड नहीं करा। एक बंदा खींच के मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम का एक बंदे से बुटा दो और उसको बोलो कि ऋतिक सर ने मेरे को गाइड नहीं करा। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कि मुझे पता है भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ उस चीज को करने के लिए। ये पीपीटीज बनाने के लिए तुम्हें एक पीपीटी, मैंने 2 पीपीटीज भाई पूरी रात भर बैठ के बनाई है, पूरी रात भर बैठ के ये सारी चीजें तुम्हारे लिए करी है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। बुखार, अगर मैं अपनी बुखार की बात करूं तो मेरा बुखार कम से कम पता नहीं कितने लेवल पे था कल रात को। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने जिंदगी में एक रिस्क नहीं और कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ। और बिना पैसे के कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ नहीं आती जिंदगी में। फ्री में तुम्हारे पास ये भी नहीं मिलेगा, सुई भी नहीं मिलती फ्री में, उसके लिए कुछ ना कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। कमाना बहुत कुछ है और दांव पे कुछ भी नहीं लगाना, तो ऐसा नहीं हो सकता। रिस्क लेना सीखो, तभी जाके जिंदगी बदलेगी। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। मैं आप लोगों को ज्यादा बुरा नहीं बोलना चाहता, भला भी नहीं बोलना चाहता। अगर मेरी लाइफ में, अगर मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो और 30 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट लेना चाहते हो ना, आओ साथ मिलके बढ़ते हैं, आओ एक जर्नी में बनते हैं, एक यंगस्टर लोगों की एक टीम बनाते हैं।